हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं आपको चैत्र का महीने में गणगौर की तीज आने वाले के कहानी सुना रही हूँ। पार्वती जी को भाभी के उजड़ने के लिए पीर जाना था। महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ईश्वर और गौरा देवी नंदी के साथ लेकर निकल पड़े। महादेव जी नंदी पर बैठे, पार्वती जी पैदल चल रही है ने लगी। लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे और पार्वती को नंदी पर बिठाया। ये लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनने पर पार्वती भी उतर गई, दोनों पैदल चलने लगे। साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोल रहे, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे। तो ईश्वर और गौरादेव दोनों नंदी पर बैठ गए। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जन बैठे। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे रहे और पैदल भी नहीं चलने दे रहे। ईश्वर जी बोले पार्वती जी से, ये संसार ऐसा ही है, यह ऐसे ही होता है। आगे आए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरादेव ने पूछा, भगवान ये गाय में कष्ट क्यों? तो ईश्वर जी बोले, इससे बछड़ा होने वाला है। गौरादेव बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझे सहन नहीं होगा, मेरा गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरादेव बोली, इस घोड़ी को क्या हुआ? तो ईश्वर जी बोले, इसमें बच्चा होने वाला है। गौरादेव बोली, मुझे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरा गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, और आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरादेव पूछी, ये सब उदास क्यों है? ईश्वर जी बोले कि यह रानी का कवर होने वाला है। अब तो गौरादेव जी माने ही नहीं, बोले, बच्चों के लिए इतना कष्ट तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरा गांठ दे दो। ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुँचे। पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरादेव पियर से सहेले से मगन हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईश्वर जी बोले, आज गणगौर है। सब औरतें पूजा करने गई। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने लगी। गौरादेव जी सभी सुहाग को बांटने लगी। दोपहर के समय बढ़िया की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करके गीत गाती हुई। गौरादेव बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये तो औरतें अब आई। ईश्वर जी बोले, गौरादेव चुट्टी उंगली में जल से खोलो, दो नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टिक्की में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दो। इस वक्त गौरादेव जी के मांग का सिंदूर, चिट्ठी, उंगली का मेहंदी, टिक्की की से रोली, आंखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई कन्याओं और स्त्रियों का अमर सुहाग के चिट्टे दे दिए। गौरादेव और ईश्वर जी के कहे अनुसार सबका अमर सुहाग हो गया। अब ईश्वर जी और गौरादेव जी घर आए। ईश्वर जी के जीमने बैठने जितना जिमाया सब जिम गए। अब गौरादेव जिमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा सा भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लेती लूँगी। और गौरादेव ने जला हुआ बाटिया और बथे हुए की पिंडी खाकर लोटा पानी भरकर पी लिया। माँ ने सीख दी। वहीं से निकलकर ईश्वर गौरादेव जी पीपल के नीचे आए। ठंडी चाह में थकी हुई पार्वती को नींद आ गई। ईश्वर जी पार्वती के पेट की ढकनी खोली और देखी तो जला हुआ बाटिया और बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईश्वर जी के ढकनी वापस दे दी, ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरादेव क्या क्या जीमा? गौरादेव ईश्वर से बोली कि आपने जो जीमा वही हमने जीमा। ईश्वर जी बोले, पार्वती सच बोलो। गौरादेव बोली, रसोई में भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले, देखो गौरादेव, तुम्हारे पेट में जला हुआ बाटिया और बथे हुए की रोटी पड़ी है, थोड़ा सा जल है। गौरादेव बहु नाराज हुई और बोली, भगवान आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पियर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पियर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती इतनी बोली और ईश्वर गौरादेव जी के साथ वापस कैलाश पर्वत पर के लिए रवाना हुए। आगे देखा तो राजा के यहाँ शहनाई बज रही थी। लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत खुश थी। गौरादेव
कुंवर होने में इतनी खुशी होती है, तो आज आप मेरा गांठ कृपा करके खोल दे। ईश्वर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था गांठ खुलेगी नहीं। आगे घोड़ी का बच्चा हुआ तो वो अपने बच्चों को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोल दो। महादेव जी बोले, गांठ नहीं खुलेगी। आगे गए तो गाय का अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, बहुत खुश हो रही थी, और उसकी मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे, जानवरों में इतनी उमंग है तो मानव में क्या बात है। और ईश्वर जी से बोले, भगवान मेरी गांठ खोल दो, मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईश्वर जी ने बोले, अब नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते तो पार्वती जी ने अपने मेल से पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली के पार्वती जी ने स्नान करने गई। भगवान आए तो बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा, तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उसका बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई तो देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर पीठ देकर सो रही है हो तो उसी के बच्चे को सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह जगह घूमते रहे, जंगल में पहुँचे जहाँ एक हथनी अपने बच्चों से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उसका सिर को अपने बालक के शरीर से पर जोड़ दिया और अमृत का छिट्टा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवी देवताओं की पूजा होगी। खोटी खरी आधी अधूरी पूरी कहानी है। ये गणगौर माता जी हम सबको अमर सुहाग देना। ये कहानी, ये गणगौर की तीज को कहा जाने वाली कहानी है। और गोरादेव ईश्वर जी शिव पार्वती जी का ही नाम है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें।